ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम सेंटेंस के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम सिंपल सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनको बनाना जो है वो हम सीखेंगे। तो हमारे पास अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से हम सेंटेंसेस को कैटेगराइज करें तो हमारे पास इसकी तीन टाइप्स बनती हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक सादा स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने बताया कि वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। आप देख रहे हैं कि इन तीनों एग्जांपल्स में जो मेन वर्ब है वो मिसिंग है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में, टोटल इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा। देन नेगेटिव में क्या होता है कि आप तमाम फिक्रात जिनको अपने पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलना होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हो। तो इसमें देखें, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है तो आपने लगा दिया इसके बाद नॉट, ही इज नॉट अ बॉय। एंड देन जब आपने एक फिक्रे को इंट्रोगेटिव में, सवालिया में कन्वर्ट करना होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में ले जाते हो। मसलन इसमें हेल्पिंग वर्ब इज था, तो इसको आप फिक्रे के स्टार्ट में ले गए, तो आपने बताया इज ही अ बॉय, क्या वो एक लड़का है। तो these are the three patterns we used in the language: positive, negative and interrogative. And the helping verb is very important because in order to make the negative we use not after the is, after the helping verb. And in order to make interrogative we put helping verb in the beginning of the, in the start of the sentence, जैसे is he a boy, क्या वो एक लड़का है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने याद रखना है तीनों सेंटेंसेस का। आगे हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें यही सेम चीज आएगी: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, मुस्बत, मनफी और सवालिया फिक्रात। जी, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो इंग्लिश का पैटर्न चलता है वो चलता है SVO। मसलन जब हम फिक्रा बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम वर्ब लगाते हैं और देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं है, वर्ब ज़रूरी है। वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। वर्ब के बगैर कोई फिक्रा नहीं बन सकता, इसलिए वर्ब जो है वो लाजमी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। द परफॉर्मर, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। और बड़ा आसान सा तरीका है सब्जेक्ट को लोकेट करने का कि आप जो पहला लफ्ज़ है ना उर्दू का वो उठा लें, वो सब्जेक्ट है। अमूमन 90% ऐसे होता है। मसलन हम कहते हैं वो एक किताब है, तो इसमें वो जो है वो आपका सब्जेक्ट है। या आप कह रहे हैं कि अली सुबह से हल चला रहा होगा, तो इसमें पहला लफ्ज़ क्या है? अली, अली आपका सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम खाना खा चुके हैं, तो पहला लफ्ज़ क्या है? हम, तो हम आपका सब्जेक्ट है। अमूमन पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है और वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या उस फिक्रे में बात उसके बारे में हो रही होती है, तो जो परफॉर्मर होता है या डूअर होता है, डूअर भी वही करने वाले को कहते हैं, एक्शन करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। और जब आपने ट्रांसलेशन करनी है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो बड़ा बेहतरीन असूल आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दें। जो पहला लफ्ज़ है सबसे पहले उसकी इंग्लिश आप बना दें, वहां से स्टार्ट कर लें। तो इसके बाद वर्ब, वर्ब को आप बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स की दो टाइप्स हैं मेन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और मेन वर्ब वो होते हैं जो मेन एक्शन को कैरी करते हैं। तो जितने भी फिक्रात हैं इंग्लिश के, उनमें हमने तीन टाइप्स में उनको डिवाइड किया: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव में पूरी इंग्लिश में हमारे पास दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेट से हम इसकी एग्जांपल लगा लेते हैं: ही प्लेज हॉकी। नो, ही इज सब्जेक्ट, वो हॉकी खेलता है, तो वो पहला लफ्ज है, वो सब्जेक्ट है। खेलने वाला कौन है? एक्शन करने वाला। परफॉर्मर कौन है? ही, तो ही सब्जेक्ट है। प्लेज, खेलना, वर्ब आ गया, और हॉकी ऑब्जेक्ट आ गया।
तो इस तरीके से पॉजिटिव ये एक स्टेटमेंट है, ये फिक्रा बन गया। अब जो हमारे जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें दो जो हैं वो मुमकिना स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं, दो स्ट्रक्चर चलते हैं उसमें। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? एक स्ट्रक्चर तो ये आपने पढ़ लिया SVO। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? SHV और O। मतलब हमने SVO में V के साथ HV को भी ऐड कर दिया है। मसलन ही इज प्लेइंग हॉकी। अब इसमें देखें आप, तो ही सब्जेक्ट, इज HV, वी प्लेइंग V एंड हॉकी O। ही सब्जेक्ट, is helping verb, playing verb, and hockey is object. So these are two structures we use in positive sentences in English. इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंसेस के ये दो स्ट्रक्चर हैं, SVO, SHV, V एंड O। अब आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस पर, तो देर इज ओनली वन नेगेटिव स्ट्रक्चर इन द होल इंग्लिश, और वो है कि SHV नॉट VO। मीन्स यही जो ऊपर वाला पैटर्न है ना SHV, इसमें HV के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें तो वो आपका बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव फिक्रा। तो जब भी आपने कोई नेगेटिव फिक्रा बनाना है इंग्लिश में, कोई भी बात ऐसी आपने करनी है जिसमें आपने नॉट को यूज करना है, तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर नॉट लगाना है और फिर वर्ब लगाना है। ये तरतीब आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अगेन वी हैव टू स्ट्रक्चर्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश। वन इज कि वो HV जो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे, अब आपने उसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। बस ये फर्क है कि हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले जाना है। तो हमने क्या किया, हमने वही पैटर्न वही है, देखिए SVO, हमने सिर्फ HV जो है उसको स्टार्ट में ऐड कर दिया। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स ले लें, इसका बनेगा ही इज नॉट playing hockey, and here is he playing hockey। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया कि हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के शुरू में लगा दिया। इसमें हमने देखें इज को उठाकर स्टार्ट में लगाया, बाकी फिक्रा सेम है, बाकी फिक्रा वही है SVO, ही प्लेइंग हॉकी। अब हम ये बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक स्ट्रक्चर वो होगा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? जिनको हम WH अल्फाज भी कहते हैं, मसलन व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, whom, which, why। All these are WH words are question words। QW stands for question words, मीन ये सवालिया अल्फाज होते हैं। कौन, क्या, कैसे, किसे, क्यों, ये सारे जो हैं, कब, व्हेन, ये सारे जो हैं, ऑल दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो याद रखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें बाकी तो पहले वाला स्ट्रक्चर ही रहता है। ये देखें SVO सेम उसमें है, सेम इसमें SVO। इसमें हमने HV लगाया था शुरू में, इसमें आपने क्या करना है कि HV से पहले क्वेश्चन वर्ड आपने ऐड करना है। HV से पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। मसलन इज ही प्लेइंग हॉकी को हम लिख देते हैं कि व्हेन इज ही प्लेइंग हॉकी, व्हेन इज ही प्लेइंग हॉकी, वो कब क्रिकेट खेल रहा था। तो अब कब क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन, तो आपने जब भी तर्जमा करना हो और उसमें कौन, क्या, कैसे ये हो, तो सबसे पहले उसका तर्जमा आपने करना है। मतलब अगर कब है तो आपने व्हेन लगा देना है, अगर कैसे है तो आपने हाउ लगा देना है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन सॉरी ये जो पैटर्न है, सेकंड पैटर्न, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद लाजमी तमाम सेंटेंसेस में जहां पर भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद SVO आएगा।
अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप लिख दो, अमूमन स्टूडेंट्स ने लिखा होता है कि वाई यू प्लेइंग या वाई यू आर प्लेइंग, नहीं। देखिए वाई आ गया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यू आएगा आगे। वाई आर यू, वाई डू यू, वाई हैव यू, वाई इज ही, वाई आर दे। ये नहीं हो सकता कि वाई के बाद डायरेक्ट आप वाई असलम इज गोइंग टू लाहौर, बाज लोग ऐसे यूज कर देते हैं वाई असलम, नो। एक ही पैटर्न है आपके पास, अगर वाई आ गया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, वाई असलम नहीं आएगा, वाई इज असलम आएगा, हमेशा ये आएगा। वाई डज असलम आएगा, वाई डिड असलम आएगा, वाई विल असलम आएगा। मतलब वाई और असलम के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब ये आपने इन 5 स्ट्रक्चर्स को अगर समझ लिया तो समझे आपने सारी इंग्लिश समझ ली है। आपके लिए फिक्रे को ट्रांसलेट करना और फिक्रे में एरर को तलाश करना या वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करना या प्रपोजिशन का सही इस्तेमाल करना, वो सारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को जहन में रखते हो और इनके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चलते हो, तो अगली चीज़ें भी आपको बआसानी समझ आ जाएंगी। अभी मैं आपसे कुछ फिक्रे बनवाऊंगा, आपसे पूछूंगा, इससे पहले हम थोड़ा सा इसको मुकम्मल कर लें, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हमने समझना है हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब, जहाँ पर फिक्रे में मेन वर्ब ना हो बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल होता हो। तो ये देखें, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास, इज, एम और आर। इज मीन्स है, एम हूँ, आर हैं। तो ये तीनों इस्तेमाल होते हैं एक मैसेज देने के लिए, और वो मैसेज क्या है, कौन क्या है। कौन क्या है इसका आंसर देने के लिए ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ, वो लड़कियां हैं, ये कुर्सियां हैं, वो मेज़ें हैं। ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि कौन क्या है। जब कौन क्या है को हम यूज़ करेंगे तो उसमें या इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। मसलन वो एक टीचर है, ही इज़ अ टीचर। मैं एक कारपेंटर हूँ, आई एम अ कारपेंटर। वो लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। वो स्टूडेंट, वो तालबात हैं, दे दीज सॉरी ये तालबात हैं, दीज आर स्टूडेंट्स। हम पाकिस्तानी हैं, वी आर पाकिस्तानी। और वो लड़के नहीं हैं, दोज आर नॉट बॉयज। अब इनमें आपने देखा एक तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न यूज हुआ, उसको आपने ऑब्जर्व किया। दूसरा ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब ने ये बताने के लिए इस्तेमाल किया आपने कि कौन क्या है। ये पेंसिल है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, इन तमाम में या इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। और अगर इन्हीं की आपने मनफी बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। ही इज नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ कारपेंटर, शी इज नॉट अ गर्ल, these are not students, we are not Pakistani, those are not boys। और अगर आपने सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आओ। क्या वो एक टीचर है, इज ही अ टीचर। क्या मैं कारपेंटर हूँ, एम आई अ कारपेंटर। क्या वो लड़की है, इज शी अ गर्ल। क्या वो स्टूडेंट्स हैं, आर दीज स्टूडेंट्स। क्या हम पाकिस्तानी हैं, आर वी पाकिस्तानी। क्या वो लड़के हैं, आर दोस बॉयज। तो इस तरीके से पैटर्न बेसिक स्ट्रक्चर वही रखना है आपने जो इस स्लाइड में आपने देखा, और यहाँ पर कौन क्या है कि मीनिंग में आपने इसको इस्तेमाल कर लेना जी। नेक्स्ट हमारे पास हैं 2 हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। वाज और वर ये आंसर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कौन क्या था। वो आदमी था, ही वाज अ मैन। ये पेंसिल थी, इट वाज अ पेंसिल। वो वो सेब थे, दोज वर एप्पल्स। वो लैपटॉप था, दैट वाज अ लैपटॉप। वो एक उस्ताद था, ही वाज अ टीचर। वो खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। इसमें आप देखें कि अगर आ जाए था तो वाज, और अगर आ जाए थे तो वर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अगर आप समझ जाएं तो करेक्शन का सवाल आपका आना है, 10 नंबर का है या 20 का है, इसमें 100 में से एक सवाल करेक्शन का लाजमी आएगा इसमें। तो उसमें आपने करेक्शन में फोकस किया करना है कि क्या सब्जेक्ट आपका वर्ब के साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा। मसलन ही आ रहा है तो हम वाज लगा रहे हैं, दे आ रहा है तो वर लगा रहे हैं, दोज आ रहा है तो वर लगा रहे हैं, और दैट आ रहा है तो वाज लगा रहे हैं। दैट इज द मैचिंग। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, verb will be singular, and if subject is plural, verb will be plural. That is agreement and that is a matching. इस मैचिंग का आपने ख्याल रखना है। इस तरीके से इट के साथ आपने वाज लगाया। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, ऑल दीज आर डिस्प्लेइंग दैट कौन क्या था। and if we want to convert all these into negative, we will just put सर not. Yes. सर मुझे आवाज कट कट के आ रही है। सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं पर आपकी तरफ या मेरी तरफ। बाकी इधर से माइक तो क्लियर है, अब साउंड तो क्लियर है यहाँ से। क्या बाकी तरफ क्या कंडीशन है? जी, बाकी लोगों की तरफ क्या कंडीशन है साउंड की? हाँ सर, आप ठीक आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, अब ठीक आ रही है? जी सर, अब तो ठीक है। चलें, बाकी और लोग थोड़ा सा साउंड क्वालिटी पर इधर अप्लाई करें कि कहीं मेरे पास कोई इशू ना हो। चलें, इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। तो इसमें वाज जो है, वाज और वर, इनको जब आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद आपने लगाना है नॉट। और जब इनको आपने सवालिया में कन्वर्ट करना है कि क्या वो आदमी था, वॉज ही अ मैन, क्या ये पेंसिल थी, वॉज इट अ पेंसिल, क्या वो एप्पल्स थे, वर दोज एप्पल्स, क्या वो एक लैपटॉप था, वाज दैट अ लैपटॉप, क्या वो टीचर था, वॉज ही अ टीचर, और क्या वो खिलाड़ी थे, वर दे प्लेयर्स। सो दिस इज द वे कि आपने ट्रांसलेशन भी करनी है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब तक जो हमने काम किया है, हमने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ये सिंपल बनाए हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन इन्हीं को आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स में भी। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर हैज एंड हैव। हैज जो है, हैज और हैव, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं पोजेशन के लिए, पोजेशन के लिए, मलकियत के इजहार के लिए। हम अभी तक देखें, हम जो हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं वो विदाउट मेन वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, इन सिंपल सेंटेंसेस। जब आप टेंस पढ़ोगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है ये बतौर मेन वर्ब नहीं बल्कि बतौर हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होंगे और मेन वर्ब अलहदा से मौजूद होंगे। बट अप टिल नाउ वी हैवंट यूज्ड एनी मेन वर्ब, हमने कोई मेन वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मेन वर्ब हम इस्तेमाल करते ना तो मैं आपको बताता, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है। लेकिन अभी तक देखें वो फॉर्म वाला कोई वर्ब नहीं आया, वही फॉर्म वाले वर्ब ही मेन वर्ब है। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं पोजेशन में। मसलन हैज रखता है या रखती है, और हैव रखते हैं। तो हम कहते हैं, अच्छा उर्दू में ना ये फिक्रात दो तरीके से आते हैं। नंबर एक तरीके से ऐसे आता है कि वो एक कार रखता है, या इसी बात को मैं अगर ऐसे कर दूं कि उसके पास एक कार है, तो दोनों का तर्जमा इंग्लिश में यही होगा, ही हैज अ कार। अब जब ये आ जाए ना कि वो एक कार रखता है, तो वो की आपने लगा दी ही, और रखता है की लगा दी आपने हैज, और आगे कार की आपने लगा दी एक कार। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो पूछ ले कि उसके पास एक कार है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये उसके की इंग्लिश क्या क्या है। तो याद रखें, अगर उसके, उन्हों के, उन्हों का, उनका, ठीक है,
उसकी अगर ये फिक्रे में आ जाए शुरू में, तो आपने इसकी इंग्लिश जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत में ही करनी है। मसलन अगर उसका या उसकी आ गया, उसका आया तो ही, उसकी आया तो शी, उनका आया तो दे, हमारा आया तो वी। अगर शुरू में हमारा आ जाए ना, तो आप इसमें वी लगाओगे, अगर उसको आपने बतौर सब्जेक्ट करना है। अच्छा, अगर आ जाए कि हमारे पास 5 गाय हैं, हमारे पास 5 गाय हैं। अब देखिए इसमें हमारे आ गया, तो हमारे की इंग्लिश तो उस हिसाब से आवर होनी चाहिए, आवर। ठीक है, क्योंकि हमारा या हमारी की इंग्लिश तो आप आवर करते हो ना, हम की इंग्लिश वही करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर शुरू में हमारे या हमारा आ जाए, तो आपने उसकी इंग्लिश हर नहीं करनी, बल्कि वही ही करनी है। उसका मतलब ये होगा हमारे पास 5 गाय हैं, इसका मतलब ये बनेगा हम 5 गाय रखते हैं। दोनों की ट्रांसलेशन एक ही होगी, वी हैव 4 cows। इसी तरीके से उनके पास एक घर है, या वो एक घर रखते हैं, एक ही बात है। उनके लिए भी आपने इस्तेमाल करना दे हैव अ हाउस। मैं एक बाल नहीं रखता हूं, आई हैव नॉट अ बॉल। क्या वो एक लैपटॉप रखती है, क्या वो एक लैपटॉप रखती है, या क्या उसके पास एक लैपटॉप है, दोनों का एक ही तर्जुमा है। हैज शी लैपटॉप, वो एक बॉल पॉइंट रखती है, शी हैज अ बॉल पॉइंट। क्या तुम एक बास्केट रखते हो, हैव यू अ बास्केट। तो अब आपने इसमें देखा कि हैज़ और हैव कैसे पोजेशंस के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है हैड। तो जो हैव और हैज़ का इस्तेमाल था प्रेजेंट में, वही इस्तेमाल हैड का है पास्ट में। कि हैड, वहां पर हैज़ था सिंगुलर और हैव था प्लूरल। ये देखें, हैज़ रखता है, हैव रखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर दोनों का रोल एक ही प्ले कर रहा है, और वो है हैड। चाहे रखता था आ जाए, रखती थी आ जाए, या रखते थे आ जाए, तमाम के लिए हैड ही यूज होगा। वो एक छतरी रखती थी, शी हैड एन अम्ब्रेला। वो गेंदे रखते थे, सॉरी हम गेंदे रखते थे, वी हैड हम रखते थे बॉल्स, बॉल्स। वो एक खूबसूरत कार रखते थे, दे हैड ब्यूटीफुल कार। क्या वो एक छतरी रखती थी, हैड शी एन अम्ब्रेला। ही हैड अ हाउस, ही हैड नॉट अ मोबाइल। जी, वो अब आपके मुकम्मल हो गए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। नेक्स्ट हियर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर विल एंड शेल। विल और शेल दोनों का मतलब होता है गा गे और गी, या गा गी गे। आई और बुई के साथ शेल, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाते हो विल। वो गाएगी, शी विल सिंग। वो खाएगी, शी विल ईट। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। और जब नफ़ी में बनाना है तो इनके बाद आपने नॉट लगा देना है विल और शैल के। वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वो आम खाएगी, क्या हम आम खाएंगे, शैल वी ईट मैंगोज। अब इसमें देखें क्या आया, सवालिया फिक्रा बन गया, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में ले गए, विल या शैल को। बाकी फिक्रा वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखें, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब और मैंगोज ऑब्जेक्ट। देन वो हॉकी नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले हॉकी। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब विच मीन्स सकना। कैन का मतलब होता है सकना, एंड इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू शो एबिलिटी। ये सलाहियत को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी चीज़ का वो करते हैं ना, दावा करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता है, जब आप इस तरह दावा करते हैं तो आप कैन यूज करते हो। मैं ये पत्थर उठा सकता हूँ,
आई कैन, मैं कर सकता हूँ, लिफ्ट, उठाना, दिस स्टोन, ये पत्थर, आई कैन परफॉर्म इट, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हो, वही कैन स्टार्ट में ले गए जब सवालिया बनाना हुआ। वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये मसला हल नहीं कर सकते। कैन आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो ये यहाँ पर परमिशन के सेंस में भी आ जाता है। कैन आई लिव हियर, कैन आई कम, कैन आई गो टू बाजार, कैन आई टेक दिस, कैन आई हैव दिस। आप किसी किस्म की भी परमिशन मांगने के लिए कैन को यूज कर सकते हो, अबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, और उसके अलावा परमिशन के लिए आप यूज कर सकते हो। मजीद इसका हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे हम मॉडल्स में, बिकॉज इट्स अ मॉडल, कैन इज अ मॉडल। जो अभी तक आपने पढ़े थे ये हेल्पिंग वर्ब है ये सारे, और कैन क्या है, ये एक मॉडल है, इसको हम डिटेल से वहां पर जाकर पढ़ेंगे।